हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्लावर बनाने के लिए मैंने ये ऑरेंज एंड वाइट यार्न यूज़ किया है और साथ में ये मैंने 3.5 mm की हुक यूज़ की है और ये यार्न जो है ये मीडियम साइज़ का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मैजिक रिंग बनाएंगे। देखिए ऐसे यहाँ से धागे को लेके आएंगे और हम एक चेन करेंगे। अब हम सिंगल क्रोशिया करेंगे, 7 सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो सिंगल क्रोशिया के लिए देखिए ऐसे करते हैं। ये हुआ 1। सिंगल क्रोशिया के लिए देखिए हुक को इधर लेके जाना है, धागे को लेके आना है एंड देन धागे को इन दोनों में से निकालना है। ये हुआ 2। 3 4 5 6 और ये 7। और अब यहाँ से धागे को खींच के टाइट कर देंगे। तो ये हो गया 7 सिंगल क्रोशिया। और अब इसे जो हमने फर्स्ट सिंगल क्रोशिया किया था उसके चेन में जाके स्लिप स्टिच कर देंगे। ये ऐसे ये हमने स्लिप स्टिच कर दिया। अब एक चेन लेंगे। अब हम हर एक चेन में 2 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो हमने पहले 7 सिंगल क्रोशिया किया था, अब उसके ऊपर ही हर एक चेन में 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो ये हमने बनाया 1। अब इसी चेन में हम एक और बार करेंगे सिंगल क्रोशिया, तो ये हो गया 2। तो ये 7 से इंक्रीज़ होगा और ये यहाँ तक बनेगा लास्ट तक, तो ये 14 हो जाएगा। तो ये 2 बन गया हमारे। अब नेक्स्ट चेन में बनाएंगे 3 4 5 6। तो ऐसे करके हम ये लास्ट तक करेंगे, तो ये हो जाएगा 14। तो ये मेरा 14 सिंगल क्रोशिया हो गया। और जो अब हमने फर्स्ट सिंगल क्रोशिया किया था उसकी चेन में जाके हम इसे स्लिप स्टिच कर देंगे ऐसे। और अब एक चेन लेंगे और अब हम वापस से 7 टाइम्स इंक्रीज़ करेंगे। तो उसके लिए ये हमारी 14 चेन है। तो जो फर्स्ट है इसमें हम एक ही बार, सॉरी हमारा फर्स्ट तो ये है, तो ये जो फर्स्ट है हम इसमें एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे और इसमें 2 बार करेंगे, फिर इसमें एक बार करेंगे, फिर इसमें 2 बार करेंगे, एक बार 2 बार, ऐसे करके ये पूरा हो जाएगा 21 सिंगल क्रोशिया। तो हम फर्स्ट में करेंगे 1 टाइम सिंगल क्रोशिया, जिसमें हमने चेन करी स्लिप स्टिच करी थी उसमें करेंगे एक, तो वो एक हो गया। अब नेक्स्ट में हम करेंगे 2 सिंगल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट में करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में करेंगे हम 2 सिंगल क्रोशिया। तो ऐसे ही करके पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। 1 2 1 2 1 2, ओवरऑल 21 सिंगल क्रोशिया होना चाहिए। तो ये मेरा 21 हो गया। तो अब मैं इसे फर्स्ट चेन से स्लिप स्टिच कर दूंगी और वापस से 1 चेन करूंगी यहाँ पे।
और अब वापस से हम इसे 7 से इंक्रीज़ करेंगे। तो ये जो फर्स्ट चेन में हमने स्लिप स्टिच करी इसमें एक आएगा, फिर नेक्स्ट में एक आएगा, फिर जो नेक्स्ट चेन है उसमें हम 2 करेंगे, फिर एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, एक सिंगल क्रोशिया करेंगे एंड देन 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो ऐसे करके राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए ये जो फर्स्ट है इसमें मैं एक सिंगल क्रोशिया किया मैंने, नेक्स्ट चेन में भी एक सिंगल क्रोशिया किया, नेक्स्ट चेन में मैं 2 सिंगल क्रोशिया करूँगी। फिर वापस नेक्स्ट चेन में 1, फिर नेक्स्ट चेन में 1 और नेक्स्ट चेन में 2 सिंगल क्रोशिया करूँगी। तो ये मेरे 4 4 8 हो गए। मैं वापस से नेक्स्ट वाले में 1 करूँगी, नेक्स्ट में 1 और फिर नेक्स्ट में 2 सिंगल क्रोशिया करूँगी। ये हो गया मेरा 12। अब ऐसे करके ये पूरा राउंड यहाँ तक कंप्लीट कर लूँगी। तो ये मेरा हो जाएगा 28 सिंगल क्रोशिया। और अब मैं यहाँ से ये मेरा 28 सिंगल क्रोशिया हो गया। अब मैं ये स्लिप स्टिच कर दूँगी और 1 चेन लूँगी। अब मैं एक और राउंड बनाऊँगी। ये लास्ट राउंड हो गया। इसमें भी हम 7 से इंक्रीज़ करेंगे और ये 35 सिंगल क्रोशिया बनेगा। आप चाहो तो 1 2 3 4 राउंड ही बना सकते हो, और अगर आपको और थोड़ा बड़ा ये चाहिए तो आप ये 5 राउंड भी बना सकते हो। तो अब करेंगे हम ये जो हमने स्लिप स्टिच करी इसमें हम करेंगे सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में भी सिंगल क्रोशिया एंड नेक्स्ट में भी सिंगल क्रोशिया। पर अब ये जो नेक्स्ट है हम इसमें 2 टाइम सिंगल क्रोशिया करेंगे, 1 एंड ये 2। 3 टाइम हम एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे और देन 4 चेन में हम 2 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। नेक्स्ट में हमने एक बार किया सिंगल क्रोशिया, फिर से एक बार किया 2 और फिर से एक बार किया 3। अब हम नेक्स्ट चेन में 2 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो हमने 3 टाइम सिंगल क्रोशिया किया और देन नेक्स्ट चेन में 2 बार सिंगल क्रोशिया किया। वापस से देखिए मैंने नेक्स्ट चेन में किया 1 टाइम सिंगल क्रोशिया, फिर वापस से नेक्स्ट चेन में किया 1 टाइम सिंगल क्रोशिया और नेक्स्ट चेन में किया 1 टाइम सिंगल क्रोशिया, और अब नेक्स्ट में मैं 2 टाइम सिंगल क्रोशिया करूँगी। ये हुआ 1 और ये हुआ, उसी के अंदर एक और बार किया मैंने तो ये हो गया 2। तो 1 1 1 एंड 2, 1 1 1 एंड 2। तो ऐसे करके राउंड यहाँ तक कंप्लीट कीजिए। तो ये मेरा 5th राउंड भी कंप्लीट हो गया, 35 सिंगल क्रोशिया किए हैं। अब मैं ये जो फर्स्ट चेन थी इसमें से मैंने इसको स्लिप स्टिच कर दिया और मैं ये चेन करके यार्न को कट कर दूंगी। अब इसकी पेटल्स बनाएंगे। तो पेटल्स के लिए मैंने वाइट थ्रेड यूज़ करी है। तो पेटल के लिए हम देखिए ये मेरा यहाँ पे ख़त्म हुआ था, तो अब मैं ये वाली जो नेक्स्ट चेन है मैं यहाँ से वाइट कलर का यार्न ले लूँगी और 2 चेन कर लूँगी, 1 और 2। अब मैं 2 टाइम्स इसके नेक्स्ट स्टिच में 2 टाइम्स ट्रिपल क्रोशिया करूँगी। तो ट्रिपल क्रोशिया करने के लिए 2 बार धागे को मैंने हुक पे लिया, देन मैं यहाँ से जाके धागे को लेके आऊँगी। तो ये 1 2 3 4 हो जाएगा। एंड अब पहले मैं 2 में से निकालूंगी, देन मैं 2 में से यार्न को निकालूंगी एंड देन 2 में से निकालूंगी।
तो ऐसे करके ये ओवरऑल 3 टाइम्स यान में से निकलेगा। वापस से देखिए, मैंने 2 बार धागे को हुक पे लपेटा एंड मैं उसी सेम स्टिच में मुझे 2 टाइम्स ट्रिपल क्रोशिया करना है। तो मैं उसी सेम स्टिच में अंदर धागे को लेके आऊँगी। पहले मैं 2 बार धागे निकालूंगी, फिर 2 बार निकालूंगी एंड देन 2 बार निकालूंगी। तो ये हो गया मेरा, पहले मैंने 2 चेन ली थी और फिर नेक्स्ट स्टिच में मैंने 2 टाइम्स ट्रिपल क्रोशिया किया है। अब मैं वापस से 2 चेन लूँगी और अब नेक्स्ट स्टिच है उसके अंदर जाके मैं स्लिप स्टिच कर दूँगी और 2 चेन कर लूँगी यहीं पे। एक बार फिर से देखिए, ये मैंने 2 चेन किया। अब मैं नेक्स्ट स्टिच में 2 बार ट्रिपल क्रोशिया करूँगी। ट्रिपल क्रोशिया के लिए 2 बार धागे को लपेटते हैं। ये मैंने 2 टाइम्स ट्रिपल क्रोशिया कर दिया। अब मैं 2 चेन लूँगी, 1 और 2, और जो नेक्स्ट स्टिच है उसमें से मैं इसे स्लिप स्टिच कर दूँगी और स्लिप स्टिच करने के बाद वहीं से ही मैं 2 चेन ले लूँगी, 1 और ये 2, और अब नेक्स्ट इसमें मैं वापस से 2 बार ट्रिपल क्रोशिया करूँगी। 1 एंड 2 एंड 3 और एक और बार करूँगी। 1 2 एंड 3। ये हो गया 2 ट्रिपल क्रोशिया मेरा। अब मैं 2 चेन ले लूँगी और नेक्स्ट इसमें मैं इसे स्लिप स्टिच कर दूँगी। एक और बार मैं ये 2 चेन लूँगी, उसी जहाँ पे मैंने स्लिप स्टिच किया था वहीं पे मैंने 2 चेन बनाई और अब मैं नेक्स्ट में वापस से 2 टाइम्स ट्रिपल क्रोशिया करूँगी। और यहाँ पे मैं 2 चेन लूँगी और फिर नेक्स्ट चेन में मैं से स्लिप स्टिच करके 2 चेन लूँगी, 1 एंड 2। तो ऐसे ही करके पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे यहाँ तक। सबसे पहले मैंने 2 चेन ली थी धागे को लेके, फिर उसके नेक्स्ट इसमें मैंने ट्रिपल क्रोशिया किया, फिर 2 चेन करी उसी ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर ही एंड देन उसे नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच कर दिया एंड देन वापस 2 चेन ली, फिर नेक्स्ट स्टिच में मैंने ट्रिपल क्रोशिया किया, फिर वापस से 2 चेन ली एंड उसे नेक्स्ट स्टिच में मैंने स्लिप स्टिच कर दिया। तो ऐसे ही करके ये पूरा राउंड कंप्लीट होगा। तो आप ये कर लें। तो ये मेरा यहाँ तक कंप्लीट है। अब लास्ट में देखिए यहाँ पे मेरा ये 2 है, 2 बच रहे हैं मेरे 2 चेन और मैंने ये वाला किया स्लिप स्टिच और इसके ऊपर 2 चेन करी। तो अब मैं पहले चेन में 1 ट्रिपल क्रोशिया करूँगी, फिर देन 1 ट्रिपल क्रोशिया करूँगी एंड देन इसमें मुझे स्लिप स्टिच करना है। तो इसलिए अगर मैं इसमें 2 कर दूँगी तो ये चेन खाली रह जाएगी, मतलब हमें यहाँ पे स्लिप स्टिच करना पड़ेगा और ये आधा वो अच्छा नहीं दिखेगा। तो इसलिए देखिए लास्ट के मैंने स्लिप स्टिच में 1 ही ट्रिपल क्रोशिया किया है लास्ट वाले स्टिच में। अब नेक्स्ट में भी मैं 1 ही ट्रिपल क्रोशिया करूँगी,
मतलब 2 टाइम्स की जगह मैंने अलग अलग स्टिच में सिंगल सिंगल ट्रिपल क्रोशिया कर दिया है। और अब मैं 2 चेन लूँगी। जो मैंने ये चेन बनाई, ये जो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, उसी उसी चेन में जाके इसे स्लिप स्टिच कर दूँगी और एक चेन लूँगी और यार्न को कट कर दूँगी। तो ये फ्लावर है। आप ये चाहे तो छोटा भी कर सकते हैं, अगर आपको ये छोटा बनाना है तो, पर पेटल्स ऐसे बनाते हैं। अब ये जो पीछे का है उसे मैं हाइड कर देती हूँ। तो ये मैंने कट कर दिया है एंड बाकी सबको हाइड कर दिया है और ये ऐसा फ्लावर है। बेसिकली ये सनफ्लावर है जो मैंने डिफरेंट कलर में बनाया है। मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये वाला फ्लावर है जो मैंने इस कलर में बनाया है, तो ये ऐसा दिख रहा है। और मैंने इसमें यार्न भी जो है वो मीडियम साइज़ की यूज़ करी है, पर इसमें मैंने 2 mm या 2 mm एंड 3 mm की यार्न यूज़ करी है, तो ये थोड़ा छोटा दिख रहा है। पर ये इसका प्रोसेस एकदम सेम है। और ये बैग जो मैंने बनाया है उसकी वीडियो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करी है। तो आपको इसकी वीडियो बैग की 1 या 2 दिन में मिल जाएगी। और ये इस फ्लावर की वीडियो है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, बाय।